हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने आईयूपैक नेमिंग को ओवर कर लिया था, ठीक है। आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो भी थ्योरीज दी गई थी उसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर थ्योरीज पढ़ेंगे आज, थ्योरीज इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? थ्योरीज पढ़ेंगे। जो भी थ्योरी दी गई थी उनको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो थ्योरी थी, एक तो थी वर्नर्स थ्योरी। सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो कौन सी थी? वर्नर्स की थ्योरी दी गई थी, ठीक है। सेकंड जो थ्योरी हमें पढ़नी है वो पढ़ते हैं हम लोग वीबीटी, ठीक है। वीबीटी का पूरा नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं सीएफटी, ठीक है बच्चों। सीएफटी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हमें ये तीन थ्योरी पढ़नी है। हम लोग जब बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो एलएफटी का भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग एमओटी का नाम जानते हैं, ठीक है। लिगेंड फील्ड थ्योरी एलएफटी का मतलब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आईआईटी और नीट लेवल तक सीएफटी तक ही बात करेंगे, ठीक है। तो किसी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर तीन थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो वर्नर्स थ्योरी थी। सेकंड जो थ्योरी थी वो वीबीटी थी। जो थर्ड थ्योरी थी वो थी सीएफटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे वो वर्नर्स थ्योरी की बात करेंगे, फिर इसकी लिमिटेशंस देखेंगे, फिर हम लोग वीबीटी पे पहुंचेंगे, तो फिर वीबीटी को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद फिर सीएफटी पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किसकी करने वाले हैं? वर्नर्स थ्योरी की चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, वर्नर्स थ्योरी पढ़ते हैं। तो वर्नर्स थ्योरी हेडिंग लगा लेते हैं, वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। इनके बारे में कुछ बता दें हम लोग, ठीक है। देखो, इस दुनिया के अंदर जब हमारा इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसी से पहले इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कवर कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो वर्नर्स हैं इनको फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की सोच लो, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी उससे पहले क्या करा था इन्होंने? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कवर कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक के साइंटिस्ट हैं वर्नर्स, जिनको नोबेल प्राइज मिला 1913 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा था? कुछ अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रिपेयर किया था, ठीक है। इन्होंने जो भी अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रिपेयर किया था उसके अंदर जो भी मेटल लिए थे वो कोबाल्ट, प्लेटिनियम, ठीक है, निकेल, ये सब मेटल यूज करे थे। ये सब जो मेटल होते हैं ना वो एक नोबल मेटल होते हैं। कहने का मतलब है जो भाई तुमने कॉम्प्लेक्स बनाया है तो मेटल जो यूज किया है इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर वर्नर्स हैं, वो नोबल मेटल यूज करा है, क्योंकि वो आसानी से नोबल मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो वर्नर्स की यही कहानी थी, ठीक है। नोबेल प्राइज भी ले गए 1913 के अंदर। अपना एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इतनी जल्दी प्रिपेयर कर दिया कि जब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, पता भी नहीं था लोगों को, उससे पहले ही इन्होंने क्या करा? अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया था, ठीक है। और जो भी इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए थे उसके अंदर नोबल मेटल का यूज किया था। नोबल मेटल मतलब जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। इन्होंने देखो क्या करा था, सिंपल सॉल्ट लिए थे, ठीक है। जो भी कोई सिंपल सॉल्ट होता है वो किसी भी एक मिक्सचर के साथ, किसी भी सिंपल सॉल्ट के अंदर कोई मिक्सचर डाल दो भाई, किसी सॉल्यूशन का मिक्सचर डाल दो, ठीक है। अमोनिया डाल दो, वाटर डाल दो, इन सब चीजों को डाल दो तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो देखो, इन्होंने क्या किया था? एक सिंपल सॉल्ट लिया, COCl3, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी 6 मोल अमोनिया के साथ, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी, कितने रखे थे? 6 NH3 रखे थे। तो जब ये सिंपल सॉल्ट है, इसके अंदर कोई मिक्सचर डाल रहे हैं तो एक तो इधर की तरफ हम लिखेंगे कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। और इधर की तरफ हम लोग मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। जो आजकल रिप्रेजेंटेशन चलता है उसको देखेंगे, या फिर इसी को हम लोग वर्नर रिप्रेजेंटेशन ये बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? या फिर वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो देखो, जब COCl3 एक सिंपल सॉल्ट है, इसके अंदर कोई मिक्सचर बन रहा है तो क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है।
सबसे पहले कंडेंस्ड फॉर्म लिखा हुआ था, कंडेंस्ड फॉर्म था COCl3 डॉट 6NH3, ठीक है भाई, क्या था डॉट 6NH3। इसी को मॉडर्न तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन किया है, जो आजकल के टाइम पे चलता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने क्या करा था, इसमें देखो CONH3 की होल पावर 6 और इधर क्या था Cl3 जो था वो बाहर ले लिया था, ठीक है। इसी तरीके से देखो COCl3 इस बार फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा है, लेकिन इस बार कितना ले रहे हैं, 5 मोल ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं। तो यहाँ पर बन रहा है एक कंपाउंड COCl3 डॉट 5NH3, ठीक है बच्चों। ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है। इसी को मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखना हो तो CONH3 की होल पावर 5 और यहाँ Cl है और बाहर कितना Cl2, ठीक। ये कंडेंस्ड फॉर्म है और इसको क्या है, मॉडर्न फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर देखो COCl3 डॉट प्लस NH3, इस बार जो हम लोग अमोनिया ले रहे हैं 4 मोल ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक कंडेंस्ड फॉर्म बन रही है। वो क्या बन रही है, COCl3 डॉट 4NH3, ठीक है, इस तरीके से। इसी को हम लोग मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो देखो क्या लिखेंगे कि CONH3 की होल पावर 4 और यहां पर Cl2 और बाहर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखो COCl3 एक सिंपल सॉल्ट है, इसके अंदर हम लोग अमोनिया डाल रहे हैं। वो जो अमोनिया डाल रहे हैं वो 3 मोल डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कंडेंस्ड फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर बनेगा COCl3 डॉट 3NH3 बनेगा, ठीक है। इसी को हम लोग मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं CONH3 की होल थ्राइस और यहाँ पर जो होगा वो Cl3 होगा, ठीक है। अब एक बात देखो, इन्होंने जो भी अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रिपेयर करे थे, जितने भी इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर किए थे, सबका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब है जो भी इन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर किए थे वो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर वाला किया था, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपने वो इन्होंने प्रिपेयर किया था, ठीक है। ये इस तरीके से सिंपल सॉल्ट है, वो किसी एक मिक्सचर के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे रहा है, ठीक है। फिर हम लोग जो वर्नर्स मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वर्नर्स की रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है। तो देखो बात करते हैं आगे। वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन की देखो, वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी रिप्रेजेंटेशन वर्नर्स ने किस तरीके से की थी उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटर में क्या है, मेटल होता है, सेंटर मेटल, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। और जब इससे कोई भी एक न्यूट्रल लिगेंड लगा होगा, ठीक है, क्या लगा होगा, कोई भी एक न्यूट्रल लिगेंड लगा होगा, ठीक है। जब भी कोई सेंट्रल मेटल एटम है उससे कोई न्यूट्रल लिगेंड लगा होता है तो उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया एक डार्क लाइन से, ठीक है बच्चों। किससे रिप्रेजेंट किया इन्होंने, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखो जैसे ये मान लो FeCN की होल पावर, चलो इन्हीं के एग्जाम्पल से लेके चल रहे हैं, ठीक है। COCl की होल थ्राइस, एग्जाम्पल क्या, CONH3 की होल पावर 4 और इधर क्या है Cl2 और बाहर क्या है Cl लगा हुआ, ठीक है। ये भी मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में बनाया था। जब सिंपल सॉल्ट के अंदर कोई मिक्सचर डाल रहे थे तो हमें क्या बन रहा था, एक हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल एटम है, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लस, तो यहाँ पर NH3 क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड को इन्होंने किससे शो किया, डार्क लाइन से शो किया है। फिर इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड भी तो है, इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर न्यूट्रल लिगेंड होगा, उसको डार्क लाइन से शो किया। इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज वाला भी तो लिगेंड है, Cl क्या है, एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। तो इसको किससे शो किया इन्होंने, इसको इन्होंने शो किया है एक डार्क लाइन, साथ ही साथ एक डॉटेड लाइन से शो किया। किसको, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड को। समझ गए बच्चों बात को, किससे, नेगेटिवली चार्ज। अब एक बात देखो,
ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, एक लिगेंड है, लिगेंड है, कैसा है, नेगेटिव वाला है, एक नेगेटिव एनायन है ना। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन। ये क्या है, एनायन है, क्योंकि ये जब ब्रेक करेगा तो ये Cl- में ब्रेक करेगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर न्यूट्रल जो लिगेंड होगा उसको डार्क लाइन से शो करेंगे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा उसको डार्क लाइन, साथ ही साथ किससे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एनायन वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो जो एनायन वाला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसको जो एनायन वाला पार्ट है वो किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से। ये जो एनायन है फॉर किसके लिए है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो भी बाहर है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन समझो, वर्नर्स की जो रिप्रेजेंटेशन थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, सेंटर में मेटल है, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके अंदर कोई एक न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसको डार्क लाइन से शो करेंगे, और इसी के अंदर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा, उसको डार्क लाइन साथ ही साथ डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होगा, कोई एक एनायन होगा तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। इतना बात ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं कि जो भी एक सेंट्रल मेटल एटम है, यहां पर जो एक सेंट्रल मेटल एटम है ये दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी का पोस्टुलेट में, पोस्टुलेट ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये शो करता है टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, दो टाइप की वैलेंसीज को शो करता है, ठीक है। ये दो टाइप की जो वैलेंसी होती है वो देखो कौन कौन सी होती है। एक तो होता है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। दो तरीके की वैलेंसीज हैं, तो प्राइमरी वैलेंसीज है और एक दूसरा क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज है, ठीक है। एक तो है प्राइमरी वैलेंसीज और एक है क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है वो दो टाइप की हमारी वैलेंसी शो करता है, एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसीज और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी वैलेंसीज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की, कि ये प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज, ये जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है ना, इसी को आज के टाइम पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से जानते हैं। पुराने टाइम पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी से जानते थे और आज के टाइम पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को, सॉरी, प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है इसके अंदर कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो कि पुराने जमाने हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को किसके नाम से जानते थे, प्राइमरी वैलेंसीज के नाम से, और आज के टाइम पे उसको हम लोग क्या जानते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो हम लोग बात करें, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है ना, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, ठीक है बच्चों। ये किससे सेटिस्फाई होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अभी इसकी बात करेंगे, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का मतलब क्या है। कहने का मतलब देखो CONH3 की होल पावर 3 और यहाँ Cl3 है, तो देखो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यहाँ पे इस पर प्लस होगा तो ये क्या होगा, इसी से तो सेटिस्फेक्शन होगा इसका कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है। कहने का मतलब देखो इस पर कितना x आ रहा है, इसकी वजह से तो पूरा 0 है, प्लस इसकी वजह से कितना है -3, जब ही जाके तो हमें क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इस पर +3। तो ये सिर्फ नेगेटिव ही चार्ज लिगेंड तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, इसलिए बोलते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी के अंदर इसको ये डिनोट किसको करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को। सेकंड पॉइंट बात करें तो ये इसको सेटिस्फाई कौन करता है, प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना कि कौन इसको सेटिस्फाई करता है। थर्ड देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम को प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होते हैं ना, इट इज डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती।
अभी इसकी भी बात करेंगे। फोर्थ देखो, ये सब क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। आयोनाइजेबल क्यों बोल रहे हैं, देखो भाई ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 की होल पावर 5 और यहाँ क्या है Cl है, और बाहर क्या है Cl2 है। तो देखो ये जो बाहर जो क्लोरीन लगा हुआ है ये भी तो हेल्प करता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। तो जब हम इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो ये क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जो ये क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है। सेकंड देखो, ये है प्राइमरी वैलेंसी की कहानी कि ये डिनोट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ये सेटिस्फाई करते हैं न्यूट्रल नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से, और ये सब क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और ये क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है। सेकंड देखो, हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। ठीक है, कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम सुना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आज के टाइम पे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, पुराने टाइम पे हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो ये डिनोट किसको करता है, इट डिनोट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट देखो, इट इज सेटिस्फाइड बाय, किससे सेटिस्फाइड होते हैं, इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड। समझिएगा। तो ये किससे सेटिस्फाई होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई होते हैं। कहने का मतलब है देखो CONH3 की होल थ्राइस और यहाँ Cl3 है। ठीक है। तो इसके अंदर जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो 3 और 3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है। पुराने जमाने में तो कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते थे, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये किस किस से सेटिस्फाई हो रहा है, इसके अंदर देखो न्यूट्रल लिगेंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ में क्या है, क्लोरीन भी पार्टिसिपेट कर रहा है कोऑर्डिनेशन में बताने के लिए। तो किसकी चीजों सेटिस्फाई हो रहा है, न्यूट्रल लिगेंड के साथ भी और एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड के साथ भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें क्या पता चलती है, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री का पता चल जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है। फोर्थ देखो, ये सब क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है। नॉन आयोनाइजेबल इसलिए बोलते हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जैसे ये है CONH3 की होल पावर 5, यहाँ Cl है और इधर क्या है Cl2। ये जो बाहर है वो तो डिसोसिएट कर जाता है, ये जो अंदर है वो तो डिसोसिएट नहीं करता, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकलता है वो सिर्फ इसी से ही तो निकलता है, इससे तो नहीं निकलता, क्योंकि इसी से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है, इसका कोई रोल नहीं होता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सब क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। और जब हम लोग प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो वो डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो वहां पे बाहर वाला भी तो हिस्सा जो बाहर होता है कोऑर्डिनेशन के बाहर, वो भी क्या करता है, रोल अदा करता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ठीक है। इस बात को समझ गए। फिर देखो हम लोग वर्नर्स की रिप्रेजेंटेशन करके देखें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वर्नर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लगाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे ये है, इन्हीं के फॉर्म की बात करते हैं, CONH3 की होल पावर 6 और यहाँ Cl3 है। ठीक है। अब एक बात देखो, सेंटर में क्या है, CO है, CO कोबाल्ट है, और यहां पर क्या है, CO कोबाल्ट है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे NH3, NH3 क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है। और साथ में देखो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन में लगाएंगे इसको, जिससे हमारा क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो NH3 को क्या होगा अभी बताऊंगा। ठीक है। NH3 कितने, 6 है तो 2, और यहाँ NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो डार्क लाइन से शो कर दो भाई इसको, 4, और यहाँ पर क्या है 5, और यहाँ देखो कितना है 6। ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ Cl3 है, ये जो Cl3 है
ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला तो एनायन वाला पार्ट है, और एनायन वाला जो पार्ट होता है उसको किससे बोला था, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसको डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से हम लोग कहीं पर भी लगा देंगे, कोई जरूर नहीं है कि हम भाई यहीं लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लाइन की कोई ओरिएंटेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हमारे इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी। इसके अंदर हम लोग बात करें कि भाई प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को जो भी सेटिस्फाई करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या होंगे, ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर वाला भी तो रोल अदा करता है, तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड देखो 1 2 3, तो प्राइमरी वैलेंसी इस पे कितना आ गया +3। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग आज के टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3 आएगा। सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को वही सेटिस्फाई करेंगे जो इस ब्रैकेट के क्या होंगे, अंदर होंगे, चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा। तो जो न्यूट्रल, इसको सेटिस्फाई कौन करता है सेकेंडरी वैलेंसी को, या तो न्यूट्रल लिगेंड या सेकंड क्या हो गए नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड नहीं है तो क्या है, सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड है। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी 6। इसी को क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा फिर देखो 1-2 कॉम्प्लेक्स और देख रहे हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन करके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो CO NH3 की होल थ्राइस, सॉरी यहाँ 4 ले रहे हैं, चलो ठीक है। और इधर हम लोग Cl2 लगा दे रहे हैं, वर्नर्स के कॉम्प्लेक्स को स्टडी करेंगे और उसकी ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेंटर में क्या है, कोबाल्ट है, ठीक, और ये 4 अमोनिया है NH3 और इधर एक NH3 है, ठीक है। इधर ले लो NH3, ठीक है, और इधर क्या है NH3 है, ठीक है। 4 NH3 हो गए। और फिर देखो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, एक क्लोरीन कहीं यहाँ लगा दो, जरूरी नहीं है कि भाई लाइन की कोई ओरिएंटेशन हो पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है। ये जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसको किससे शो करते हैं, डार्क लाइन से। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड डार्क लाइन, ये भी न्यूट्रल लिगेंड डार्क लाइन, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है डार्क लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना उसके अंदर जो भी होगा नेगेटिव चार्ज लिगेंड, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, तो इसको किससे शो करेंगे, डार्क लाइन साथ ही साथ डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। डार्क लाइन साथ ही क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बाहर जो Cl लगा हुआ है एनायन वाला जो पार्ट है उसको किससे शो करेंगे, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर हम लोग बात करें कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी देखो कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, न्यूट्रल लिगेंड, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड होंगे न्यूट्रल लिगेंड या फिर नेगेटिव चार्ज लिगेंड। तो देख लो 1, ठीक है, और 2 3 4 न्यूट्रल लिगेंड, साथ में देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने हैं, 2 न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, तो 4 तो ये हो गए, फिर 5 और एक 6, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई 6। इसी को क्या बोलते हैं आज के टाइम पे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी देखो कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी में देखो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बाहर क्या है, Cl लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, और इसके अंदर देखो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिवली चार्ज वाले सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो कितना आ गया, 1 और 2 और कितना 3, तो इस पर कितना आ गया +3, जिसको आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो हमें ऐसे ना निकालना हो तो भाई हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिस पे निकालना हो उसको x मार्क कर दो, फिर यहाँ 0, ये तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से -2 इक्वल टू इस पर -1 +1, तो x कितना आ गया यहाँ से +3। तो देख रहे हो अभी भी हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है +3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, ठीक है। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तो इस तरीके से 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए थे जिसके हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कर दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये लाइन की ओरिएंटेशन देख रहे हो, यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं उसके अंदर कोई भी ओरिएंटेशन नहीं लेनी है, ठीक है, कि कहीं पर भी किसी को अटैच कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि, ठीक है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें एज्यूम करके क्या चलना है,
कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है। ठीक है, बात को एज्यूम ये करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही कॉम्प्लेक्स हमें बनाने हैं। जब हमें क्या हो, इफ नंबर इज नॉट गिवन। ठीक है, जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं गिवन होगा तो हमें यही एज्यूम करके चलना है कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही हमें क्या करने हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। ठीक है, देख रहे हो जितने भी हम कॉम्प्लेक्स बना रहे थे सब किसको बना रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले के कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। ठीक है, सेकंड देखो बात ये है कि न्यूट्रल लिगेंड्स ऑलवेज प्रिफर्ड, हमेशा किसमें प्रिफर्ड होते हैं, ऑलवेज प्रिफर्ड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, हमेशा कहाँ जाना चाहेंगे, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ये वाला देख रहे थे CO Cl3 + 5NH3, चलो इसको 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, 4NH3, इसको रिएक्शन बना रहे हैं। तो देखो CO है और जितने भी ये न्यूट्रल लिगेंड है ना, ये सब कहाँ जाना चाहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाना चाहेंगे। तो वही बात लिखे कि जो न्यूट्रल लिगेंड होता है हमेशा प्रीफर कहाँ करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रीफर करें। ठीक है, और जो बचा हुआ है जो Cl है, 2 Cl यहाँ लगा दो। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड बना दिया। ठीक है, और जो एक Cl बच गया उसको कहाँ रख दिया, बाहर रख दिया। ठीक है, यही बात कही जा रही है। ठीक है, फिर फर्दर देखो जब हम लोग वर्नर्स की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं तो हमें लाइंस की कोई ओरिएंटेशन नहीं रखनी। लाइंस की ओरिएंटेशन का मतलब समझ लो, जो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर रहे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, तो वहां पे कोई ओरिएंटेशन नहीं रखनी। ठीक है, लाइंस की कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा। ठीक है, लाइंस की कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगी। ठीक है भाई, तो 3 बातों को हमें बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक तो एज्यूम ये करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही कंपाउंड बनाने हैं जब नंबर गिवन ना हो। दूसरा क्या हो, न्यूट्रल लिगेंड जो होता है हमेशा प्रीफर कहाँ होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। थर्ड देखो लाइंस की कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगी। समझिए बात को, इन 3 बात को ध्यान रखना, इससे हमें क्या बन जाएगा, किसी भी एक वर्नर्स कॉम्प्लेक्स बन जाए। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता ही दिया। फिर देखो जैसे इन्होंने वर्नर्स ने क्या किया था, अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर किया था। ठीक है, जब इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर किया था तो इनके ही फेवर में सीधी सी बात है भाई, मैं अपना कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर करूँ तो 4 साइंटिस्ट ये बोलेंगे भाई तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसको चेक करेंगे कि सही बनाया है नहीं बनाया है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर किया तो इन्हीं के फेवर में कुछ इन्हीं के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे एक्सपेरिमेंट हुए। वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो सब इनके फेवर में थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात, तो बात ये है एक्सपेरिमेंट एविडेंट इन फेवर्स ऑफ वर्नर्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो भी वर्नर्स कॉम्प्लेक्स के ही फेवर में जो भी एविडेंट किए गए थे वो सब चले गए। ठीक है, एविडेंट इन फेवर्स ऑफ वर्नर्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर किया था तो इनके ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, और जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो सब इनके बेचारे के फेवर में, वर्नर्स के फेवर में चले गए थे। तो उससे हमें ये पता चल गया था जो भी इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था मोलर कंडक्टेंस का, जो किया गया था। अब देखो इन्हीं के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो था मोलर कंडक्टेंस का। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, हायर इज द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन और एनायन के ऊपर, देन हायर विल बी द, उतनी ज्यादा क्या होगी, विल बी द मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, उस मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा कैटायन और एनायन का क्या होगा, चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO NH3 की होल पावर 6, और यहां पर क्या है Cl3, CO NH3 की होल पावर 5, फिर यहाँ Cl है, और फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स ये था। फिर तीसरा कॉम्प्लेक्स देखो क्या है, CO
NH3 की होल पावर 6 और इधर क्या लगा हुआ है Cl2। फिर देखो CO NH3 की होल पावर, सॉरी यहाँ गलती से हो गया, ठीक है, यहाँ 5 वाला यहाँ 4 वाला कर दो और यहाँ Cl2 और इधर क्या कर दो Cl कर दो, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक बात, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा CO NH3 की होल पावर 6, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से, ये 3Cl माइनस में ब्रेक करेगा, ठीक है, और इस पर कितना आएगा 3 प्लस आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी ब्रेक करेंगे तो देखो क्या बनेगा, CO NH3 की होल पावर 5, यहाँ Cl है और ये जब ब्रेक, सॉरी यहाँ Cl2 लगा, ठीक है, तो ये टूटेगा 2Cl माइनस के अंदर और इस पर कितना आएगा +2 आएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, CO, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक कर दो 4, यहाँ Cl2 आएगा और जब ये ब्रेक करेगा तो Cl माइनस है और यहाँ कितना है +1 है। अब एक बात देखो, एक तो पहला कंपाउंड ये दे रखा है फर्स्ट, सेकेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये रहा वर्नर्स का कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वर्नर्स का वही है, ठीक है। अब देखो मोलर कंडक्टेंस क्या कहता है, जितना ज्यादा कैटायन या फिर एनायन चार्ज होगा किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है, उतना ही ज्यादा मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में कितना है +3 है, इसमें कितना है +2 है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर इसमें कितना है +1। तो पहले वाले के अंदर क्या होगा, हायर जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि इस पर कैटायन कितना है ज्यादा चार्ज है। फिर सेकंड वाले की फिर कितना होगा, थर्ड वाले की। समझ गए बात को। तो इधर से इधर जाने पे क्या है, मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये वाला भी एक्सपेरिमेंट इनके फेवर में चला गया था, ठीक है। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो जो किया गया था, वो किया गया था सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है वो देखो क्या था, काइरोस्कोपिक मूवमेंट, काइरोस्कोपिक मूवमेंट, ठीक है। काइरोस्कोपिक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक बात देखो, ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टीज होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनके ही कॉम्प्लेक्स लिए गए थे, CO NH3 की होल पावर 6 और इधर क्या है Cl3। फिर देखो CO NH3 की होल पावर 4 और यहाँ Cl2 और बाहर यहाँ ले रखा है Cl। चलो इसको 5 कर दो और यहाँ एक Cl, यहाँ 2 Cl, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो CO NH3 की होल पावर 4, यहाँ Cl2, इधर कितना है Cl है। फिर नेक्स्ट देखो CO NH3 की होल पावर 3, यहाँ क्या है Cl3। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल जिस भी कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जब पार्टिकल्स होंगे इसको ब्रेक करो, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो 3Cl माइनस में ब्रेक होगा, ये बाहर जो है 3Cl माइनस में। इसमें देखो ये कितना होगा, CO NH3 की होल पावर 6 में ब्रेक होगा, ये कितना है 3 प्लस। तो 3 तो पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये रहा, तो ओवरऑल पार्टिकल कितना है, 4 पार्टिकल नहीं बन गए। तो इसके अंदर जो पार्टिकल है वो कितने हैं, 4 पार्टिकल, क्योंकि 3 ये होंगे और एक ही होगा। इस तरीके से यहाँ देखो 2 तो पार्टिकल ये होगा, एक ही होगा, तो ओवरऑल पार्टिकल कितने 3 है। फिर देखो इसके अंदर एक पार्टिकल और एक पूरा पार्टिकल ये रहा, 2 पार्टिकल। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई डिसोसिएट नहीं करेगा तो खाली एक यही पार्टिकल बचेगा, तो इसके अंदर कितना एक पार्टिकल, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स को मैं बोलता हूँ फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड कॉम्प्लेक्स और इस वाले को बोलते हैं हम लोग फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे भाई उसकी क्या होगी, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट में देखो नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो फर्स्ट की वैल्यू जो होगी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की ज्यादा होगी सेकंड से, देन थर्ड, देन क्या होगा फोर्थ वाला, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इनके ही कॉम्प्लेक्स जो वर्नर्स कॉम्प्लेक्स है उसका जो एक्सपेरिमेंट था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला, काइरोस्कोपिक मूवमेंट वाला, ये भी क्या हुआ, ये भी इनके फेवर में गया है, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट बच गए हैं, उसको अभी कवर करते हैं, वो क्या है, पेप्टाइजेशन। देखो पेप्टाइजेशन वाला, ये नंबर ऑफ पार्टिकल वाला जो है ना, तो एक बार क्वेश्चन पूछा था बोर्ड के अंदर 2020 वाले एग्जाम में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे।
ये दे रखा था वर्नर्स का कॉम्प्लेक्स, बड़ा इजी था तो, ठीक है, और कंपटीशन में पूछ रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो पेप्टाइजेशन का। पेप्टाइजेशन में देखो क्या है, इनका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, CO NH3 की होल पावर 6, ठीक है, और इधर लगा हुआ है Cl3। फिर नेक्स्ट देखो CO NH3 की होल पावर 5, यहाँ क्या है Cl और इधर Cl2। फिर नेक्स्ट देखो CO NH3 की होल पावर 4 और इधर है Cl2 और इधर क्या है Cl है। और फिर नेक्स्ट देखो CO NH3 की होल पावर 3 और यहाँ क्या है Cl3, ठीक है। इसी के अंदर देखो पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, सुनते रहना। इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम लोग एक्सिस में क्या कर रहे हैं, Ag+ को डाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस के अंदर Ag+ को डालेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस के अंदर Ag+ को ऐड करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे जो हम लोग एक्सिस में Ag+ को डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग एक्सिस में Ag+ को डालेंगे, ठीक है। तो हमें एक बात पता है कि जब भी हम लोग एक्सिस में Ag+ डालेंगे, ठीक है, तो Ag+ जो है वो Cl- को पकड़ के भाई PPT बना देता है, ठीक है, AgCl की PPT बन जाती है। तो यहां से देखो 3 Cl है, इसको पहले ब्रेक करके देखो। इसको जब हम लोग रफली ब्रेक करेंगे तो ऐसे तो टूटेगा, CO NH3 की होल पावर 6 और यहाँ देखो ये कितना है 3 Cl- और यहाँ +3 होगा, तो 3 Cl- और 3 Ag+ मिलकर क्या बना देंगे, 3 AgCl की PPT बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितना बाहर होगा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उतने मोल की क्या बन जाएगी, 3 AgCl के नीचे PPT बैठ जाएगी। इसके अंदर देखो कितनी PPT बनेगी, जितना बाहर बैठा हुआ है 2 Cl वाला बाहर बैठा हो तो 2 AgCl की PPT बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर देखो 1 Ag+ एक जो बाहर बैठा हुआ है इसको मिला के AgCl की PPT बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई Cl नहीं बैठा हुआ, तो क्या यहाँ पे PPT बनेगी, तो यहाँ पर कोई PPT नहीं बनेगी, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन दे दे एग्जाम के अंदर या कंपटीशन के अंदर कि कितने मोल की PPT बनेगी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पेप्टाइजेशन वाला भी जो प्रोसेस था, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो भी क्या हुआ, इनके फेवर्स में गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन। जो भी वर्नर्स कॉम्प्लेक्स है इन्हीं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सॉरी लिमिटेशन की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरी है वो 100% सही नहीं होती, कुछ उसके अंदर क्या होती है लिमिटेशन। इस दुनिया में के अंदर कुछ भी 100% सही नहीं होता, कुछ ना तो कुछ कमियां आ ही जाती है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से वर्नर कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर भी क्या है लिमिटेशन। देखो लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो भी वर्नर्स कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्या है लिमिटेशन। जो पहली लिमिटेशन ये है कि ये जो है वो नेचर ऑफ लिगेंड को एक्सप्लेन नहीं करता। समझ गए बात को, किसको एक्सप्लेन नहीं करता, नेचर ऑफ लिगेंड को, कि लिगेंड का नेचर कैसा है। कहने का मतलब है कि कोई लिगेंड भाई स्ट्रांग भी हो सकता है, कोई लिगेंड वीक भी हो सकता है, तो उस बात को ये एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं करते, कि कहने का मतलब कोई तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है वो कलर्ड है या नहीं है, ठीक है। थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे कि हमारा कुछ स्पेक्ट्रा आता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते। फोर्थ जो है पेयर्स इनकी बात नहीं करते, ठीक है, कि जो कोई तुम्हारा लिगेंड है वो पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, उसकी भी बात नहीं करते। तो ये चार चीज़ों की, यही चार चीज़ जो है ना, एक तो लिगेंड्स के नेचर को एक्सप्लेन नहीं करते, सेकंड कॉम्प्लेक्स के कलर को नहीं बताते, नेक्स्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करते, फोर्थ जो है पेयरिंग को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है, कि पेयरिंग होगा किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं होगा, इन सारी बातों को ही एक्सप्लेन नहीं करते। इसीलिए हम लोग अब किसकी कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, वर्नर्स के बाद हम लोग जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं VBT, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों।